हेलो बच्चों, आज हमें स्पेशली चर्चा करनी है टीजीटी पीजीटी पर। क्या है टीजीटी पीजीटी और एंटी नेट। ठीक है, इसके साथ में कुछ लाइनें लेकर आई हूँ और आज गोवर्धन की शुभकामनाएं सभी लोगों को देती हूँ। तो ये लाइनें क्या है, इसे पढ़ते हैं। देखिए, मैंने अपनी जो नोट्स बना रही हूँ उस कॉपी पर लिख लिए हैं ये लाइनें। क्या लाइन है? जल्दी उठो, समय का सदुपयोग करो, कार्य का ध्यान करो और निरंतर प्रयास करो, और फिर देखो दूसरा नाम आपका ही होगा। क्या बोला मैंने? जल्दी उठो, समय का सदुपयोग करो, कार्य का ध्यान धरो और निरंतर प्रयास करो, और फिर देखो दूसरा नाम आपका ही होगा। मैं बुलंद आवाज में कहती हूँ, मैं बुलंद आवाज में कहती हूँ कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। ये जिंदगी तो जी लेते हैं सभी, ये जिंदगी तो जी लेते हैं सभी, पर जिंदगी जियो तो ऐसी जियो, पर जिंदगी जियो तो ऐसी जियो जो सभी के लिए मिसाल बन जाए। अब हमें लगता है आपको ये लाइनें अच्छी लगी होंगी कि बच्चों ठीक है, हमें अब टीजीटी पीजीटी पर चर्चा करनी है। तो बहुत से बच्चे कहते हैं क्या है टीजीटी, क्या है पीजीटी, तो हमें स्पेशल उसी पर चर्चा करनी है। तो टीजीटी क्या है? तो ये 10th लेवल पर बच्चों को पढ़ाना होता है, 10th ग्रेजुएट टीचर होता है। इसमें अपने सब्जेक्ट से जो भी होता है वह टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकता है। तो स्पेशली मैंने होम साइंस से किया है, तो होम साइंस के बारे में बता रही हूँ। वैसे अपने सब्जेक्ट से जिस किसी ने बीएड किया है तो वो टीजीटी में अप्लाई कर सकता है। पीजीटी के लिए एमए किया है। पीजीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होती है। तो इंटर के लिए एलिजिबल होता है। तो टीजीटी की क्या शिक्षा है? तो उसके लिए एमए होना ज़रूरी है अपने विषय में। जैसे कि मैंने होम साइंस से किया है तो मेरा एमए होम साइंस से है, तो उसमें हमारे और एंटी नेट के लिए भी एमए होना ज़रूरी है, तब हम अप्लाई कर सकते हैं नेट के फॉर्म के लिए। तो हम आगे देखते हैं, सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। क्या है सिलेबस? ये हमारे सिलेबस यूजीसी नेट सिलेबस टीजीटी पीजीटी यानी हमारी होम साइंस में 5 ब्रांच होते हैं। नंबर 1 प्रधान विज्ञान, यानी मैंने फ्रिक्वेंसी से नहीं लगाया, जैसे लिख दिया है ऐसे ही। सबसे पहले गृह प्रबंधन आता है, फिर प्रधान विज्ञान, मानव क्रिया विज्ञान और प्रसार शिक्षा बाल विकास, ये 5 ब्रांच होते हैं। और मैंने ये एनटी नेट का सिलेबस लिख रखा है, सारा सिलेबस ये सारा लिख लिया है। मैं अगली क्लास में ये सिलेबस भी आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।